किसका कैसा नाता रे। एक सृष्टि पुत्र प्रतिदिन एक महात्मा जी के प्रवचन सुनने जाता था, लेकिन वह प्रवचन समाप्त होने से पहले ही वहां से उठकर चला आता था। एक दिन मुनि महाराज ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा। श्रेष्ठी पुत्र बोला, महात्मा जी, मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। यदि घर पहुँचने में थोड़ी सी भी देर हो जाए तो वे मुझे ढूंढने निकल पड़ते हैं तथा मेरी पत्नी और रिश्तेदार सभी मेरे लिए अपने प्राण बिछाते हैं। आप तो संसारियों के संबंध को मिथ्या बताते हैं, किंतु आपको कोई अनुभव तो है नहीं, इसीलिए आप कहते हैं इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर महात्मा जी सोचने लगे कि इसको समझाना चाहिए, क्योंकि यह वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ है। और वे उससे बोले, अगर ऐसी बात है तो क्यों न हम उनके प्रेम की परीक्षा करके देखें। श्रेष्ठी पुत्र इसके लिए तैयार हो गया। महात्मा जी ने श्रेष्ठी पुत्र को ऐसी जड़ी बूटी दी जिसके सेवन से व्यक्ति अपनी श्वास क्रिया को रोक सकता है और देखने वाला समझता है कि इसकी तो मृत्यु हो गई। महात्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि कल सुबह तुम इस जड़ी बूटी का सेवन कर लेना, और जब तक मैं न आऊं और तुम्हें उठने के लिए ना कहूं तब तक उठना मत, चुपचाप सब सुनते रहना। अगले दिन श्रेष्ठी पुत्र ने वैसा ही किया जैसा महात्मा जी ने बतलाया था। आज जब वो उठकर नहीं आया तो घर के सभी लोगों को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो तुरंत रोने चिल्लाने लगे। कई डॉक्टर और वैद्यों को बुलाया गया, परंतु उनके सभी उपाय असफल रहे। सभी संबंधी प्रलाप कर रहे थे। पिताजी कह रहे थे, हे भगवान, इसके स्थान पर आप मुझे उठा लेते। माताजी कह रही थी, मुझे उठा लेते। पत्नी कह रही थी, मुझे उठा लेते। इस प्रकार वे लोग प्रलाप कर रहे थे। उसी समय महात्मा जी वहाँ आ पहुँचे। सभी ने उनसे पुत्र का इलाज करने की प्रार्थना की। महात्मा जी ने इलाज करना स्वीकार कर लिया तथा इलाज करते हुए कहने लगे, शायद किसी ने जादू टोना कर दिया है, मैं इसका उपाय कर देता हूँ। उन्होंने एक बर्तन में पानी मंगवाया और पुत्र के मस्तक पर घुमाकर कहा, मैंने मंत्र शक्ति से उस जादू टोने को इस पानी में उतार लिया है। अब यदि आपको इसे बचाना है तो ये पानी आप सब में से किसी एक को पीना होगा। उन सभी ने एक स्वर में कहा, लेकिन महात्मा जी, यह तो बताइए कि पानी पीने वाले की हालत क्या होगी। महात्मा जी बोले, हो सकता है पानी पीने वाला मर भी जाए, किंतु यह युवक बच जाएगा। वैसे भी आप सभी कुछ समय पहले कह ही रहे थे कि इसके स्थान पर मैं मर जाता। सर्वप्रथम महात्मा जी युवक की माता से बोले, तो माता जी, इस पानी को आप पी लें। आप वैसे भी वृद्ध हो गई हैं, आपका प्रयाण काल वैसे भी नज़दीक ही है। यह सुनकर माता जी बोली, मैं अपने लाडने के प्राण बचाने के लिए पानी पीने को तैयार हूँ, किंतु मैं पतिव्रता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरे वृद्ध पति की सेवा कौन करेगा, तथा अभी तो मुझे अपने नाती पोतों के विवाह आदि देखने हैं। अगर मैं मर गई तो वो सब कैसे देख पाऊंगी, अतः मैं अभी नहीं मरना चाहती। अब महात्मा जी पिता से बोले, तो आप ये पानी पी लीजिए। यह सुनकर पिताजी बोले, महात्मा जी, मैं यह पानी पी तो लूँ, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी इतनी ज़मीन जायदाद है उसका क्या होगा, मुझे सरकारी पेंशन मिलती है उसका क्या होगा, और अभी तो मुझे बहुत से काम करने हैं। उन सब को किए बिना मैं अभी नहीं मर सकता। महात्मा जी ने विनोद करते हुए, आप दोनों आधा आधा पानी पी लो, दोनों के सभी क्रियाक्रम एक साथ हो जाएंगे। लेकिन वे तैयार नहीं हुए। अब महात्मा जी ने श्रीमती जी उनकी पत्नी से कहा कि आप इस पानी को पी लीजिए,
जिससे आपके पतिदेव पुनः जीवित हो जाएं। यह सुनकर श्रीमती बोली, मेरे वृद्ध सास ससुर ने तो संसार के सभी सुख भोग लिए हैं, अब वे ही नहीं पीना चाहते तो मैं कैसे पीऊं? मैं तो अभी जवान हूं, मैंने तो अभी संसार के सुख देखे भी नहीं है। मैं तो इनकी जायदाद और पेंशन से ही सुखपूर्वक जी लूंगी। इस पर महात्मा जी ने क्रमशः उन श्रेष्ठी पुत्र के सभी रिश्तेदारों से पानी पीने को कहा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ, बल्कि वे सब अब महात्मा जी से ही कहने लगे, महात्मा जी क्यों नहीं, इस पानी को आप ही पी लें, आपके तो आगे पीछे कोई रोने धोने वाला है नहीं, नहीं आपके पास कोई जमीन जायदादी है। वैसे भी आप हमेशा प्रवचनों में कहा ही करते हैं कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए आप ही यह परोपकार का काम कर दें, आपको सद्गति मिलेगी। हम हर साल आपकी मृत्यु के पश्चात श्राद्ध और जन्म जयंती आदि समारोह करेंगे, आप कोई चिंता मत करना। महात्मा जी ने वो पानी पी लिया तथा श्रेष्ठी पुत्र को उठाते हुए बोले, क्यों पुत्र, अब मालूम पड़ गया कि कौन किससे कितना प्रेम करता है? श्रेष्ठी पुत्र बोला, हाँ महात्मा जी, आज आपकी बात मेरी समझ में आ गई है। मैंने संसार की असारता को जान लिया। आप ठीक ही कह रहे थे कि कोई किसी का नहीं है, सभी संबंध स्वार्थ पर की हैं। इसी समय में कबीरदास जी का निम्न पद चिंतनीय है, मन फूला फूला फिरे जगत में, किसका कैसा नाता रे। पेट पकड़कर माता रोवे, महा पकड़कर भाई, लपट लपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। मन फूला फूला फिरे जगत में, किसका कैसा नाता रे। अब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फेर किए गर्भासा। मन फूला फूला फिरे जगत में, किसका कैसा नाता रे।